हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली, जहां पर हम हर चैप्टर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 जीएसटी के एक्सरसाइज 1B के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जरूर देखना, क्योंकि हमने पहले काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको फ्यूचर के ऐसे और यूजफुल वीडियोस मिल सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए इज अ डीलर इन बनारस यूपी। बनारस का है यूपी में। ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹8,000 टू अ डीलर बी इन आगरा यूपी। डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर सी इन पटना बिहार एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,200. फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी अंडर जीएसटी सिस्टम if the rate of GST is 18% and C does not sell his goods and services further. देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में। ए जो डीलर है वो कहां पे है? बनारस यूपी में। ठीक है, यूपी में ए डीलर है, वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज कहां पर? बी को। ये गुड्स एंड सर्विसेज बी को कर रहा है कहां? आगरा यूपी में। अगेन ये कहां पे हो रही है ट्रांजैक्शन? कहां पे हो रही है? यूपी। देखो यूपी से यूपी में ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है? इंट्रा स्टेट की, मतलब सेम स्टेट पे क्या हो रही है? ट्रांजैक्शन हो रही है। क्लियर? अब आगे बोला गया है कि जो डीलर बी है वो सप्लाई कर रहा है डीलर सी को। डीलर बी जो है वो सप्लाई कर रहा है किसको? डीलर सी को, जो कि कहां पर है? पटना बिहार में। कहां पर है? बिहार में। देखो बिहार और यूपी जो है वो दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं, तो यहां पर सेम स्टेट में ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, डिफरेंट स्टेट में हो रही है। तो ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? इंटर ट्रांजैक्शन। इंट्रा होती है सेम स्टेट में और इंटर होती है डिफरेंट स्टेट में। अब बोला है कि जो डीलर बी है वो डीलर सी को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है? ₹1,200। बी जो है जब सी को क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है, तब उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹1,200 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? इनपुट एंड आउटपुट टैक्स निकालना है फॉर डीलर सी के लिए। सी डीलर के लिए हमें क्या निकालना है? इनपुट एंड आउटपुट टैक्स फाइंड करना है। क्लियर? अंडर जीएसटी सिस्टम, और हमें जीएसटी कितना दिया हुआ है? 18% दिया है। जीएसटी हमें कितना दिया है? 18%। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सी के लिए निकालना है। सी के लिए मान लो ये सी है, पीछे वाला इसका कौन सा होगा? इनपुट टैक्स होता है, और आगे वाला इसका कौन सा टैक्स होता है? आउटपुट टैक्स होता है। ठीक है, तो ये सी के लिए आउटपुट टैक्स कितना होगा? सबसे पहले वो आउटपुट टैक्स निकालते हैं। अगर मैं यहां पे चेक करूं, सी जो है वो आगे फर्दर सेल नहीं कर रहा है। ठीक है, सी जो है, सी के आगे कोई, सी जो है आगे कुछ भी फर्दर सेल नहीं कर रहा है, तो वहां पर हमारा आउटपुट टैक्स कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0, बिकॉज सी जो है वो डू नॉट सेल इट फर्दर। क्लियर? ये था हमारा आउटपुट टैक्स। अब हम देख लेते हैं इनपुट टैक्स। देखो इनपुट टैक्स कितना होगा। अगर मैं बात करूं बी और सी, बिहार, ये जो सी है बिहार में है, अब इसके लिए इनपुट टैक्स कौन सा होगा? ये पीछे वाला होगा। ठीक है, ये होगा इनपुट टैक्स, जो इसने टैक्स दिया होगा किसको? बी को, बी डीलर को। अब देखो यहां पर हमारे पास यूपी और बिहार के बीच में कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है? इंटर ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटर स्टेट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों स्टेट्स के हैं, डिफरेंट है। और हमने पढ़ा है कि इंटर स्टेट में जो हमारा टैक्स होता है वो कौन सा होता है? आईजीएसटी होता है। मतलब यहां पर हमारा जो इनपुट टैक्स होगा वो क्या होगा? आईजीएसटी। क्लियर? देखो आईजीएसटी कितना होगा? टोटल कितना जीएसटी है? 18%। तो आईजीएसटी में क्या होता है? टैक्स डिवाइड नहीं होता, पूरा आएगा 18%। 18% किसका? जो हमारे पास कितने की सर्विस हो रही थी, सप्लाई हो रही थी? ₹8,000 की हो रही थी। पर ये जो सी वाला है इसने बी को 8,000 नहीं दिया होगा, इसने कितना दिया होगा? 8,000 प्लस इसमें इसने प्रॉफिट, बी वाले ने प्रॉफिट भी कमाया था सी से, कितना? ₹1,200। ये होगा हमारा आईजीएसटी। 18% किसका? 8,000 प्लस 1,200 का। देखो कितना आएगा? 18% में हटाऊं, नीचे क्या आ जाएगा? 100। ऑफ की जगह क्या लगा दो? मल्टीप्लाई। 8,000 और इसमें 1,200 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा ये? 9,200। 9,200। ठीक है, 20 से 20 आपस में क्या हो गई? कैंसिल। तो अब आगे कैसे करेंगे? देखो क्या आएगा? 18 मल्टीपल 92 बचा। 18 मल्टीपल 92।
इन दोनों को मल्टीपल करेंगे, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, ₹1656। ये आ गया हमारे पास इनपुट टैक्स। क्लियर? हमें यही निकालना था इस क्वेश्चन में, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स। देखो आउटपुट टैक्स जो होगा वो 0 होगा, क्यों? क्योंकि सी ने जो है वो आगे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं की है। अगर कुछ भी आगे सेल नहीं किया जा रहा है तो आउटपुट टैक्स कितना होगा, 0। इनपुट टैक्स कितना होगा, देखो ये इंटरस्टेट थी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आईजीएसटी। अब देखो जीएसटी कितना है, 18%। तो 18% हम किसका करेंगे, जितना हमारा क्या होगा, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। देखो 8000 का तो पहले ही हो रहा था, उसमें 1200 क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, तो 8000 में 1200 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आ गया, ₹1656। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए इज अ डीलर इन मेरठ यूपी, ही सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹15,000 टू अ डीलर बी इन रतलाम एमपी. Dealer B in turn supplies the same goods and services to dealer C in Jabalpur, MP at a profit of ₹3,000. If the rate of tax is 18%, find. देखो सबसे पहले हम यहां तक क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा है, ए डीलर है जो कि कहां पर है, यूपी में। ठीक है, ए डीलर कहां पर है, यूपी में। ये जो मेरठ है यूपी में लिख रही हूं डायरेक्ट। अब वो सप्लाई कर रहा है डीलर बी को, यूपी वाला डीलर बी को सप्लाई कर रहा है कहां पर, इन रतलाम एमपी पे। रतलाम के कहां पर आता है, एमपी में, तो हम यहां पे लिख लेते हैं एमपी। अब देखो यूपी से एमपी में हो रही है ट्रांजैक्शन, मतलब यहां पर कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट में कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। अब यहां पर ये कितना कर रहा है सप्लाई, ₹15,000 का सप्लाई हो रहा है। कितने का हो रहा है, ₹15,000 का। अब आगे बोला गया है कि जो डीलर बी है वो डीलर सी को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। डीलर सी को सप्लाई कर रहा है, जो कि कहां पर है, जबलपुर एमपी में। अगेन यहाँ पे कहां पे सप्लाई हो रही है, एमपी में हो रही है। क्लियर? अब देखो जब वो सप्लाई कर रहा है बी सी को, तो अब इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, ₹3,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये 3000 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जब बी जो है वो सी को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब बोला गया जीएसटी कितना है, 18%। जीएसटी हमें कितना दिया हुआ है, 18%। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है हमें। फर्स्ट पार्ट है द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर। देखो कॉस्ट निकालनी है हमें, जिसमें इंक्लूडिंग जीएसटी भी होना चाहिए। कॉस्ट किसकी निकालनी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज की है, डीलर सी का। डीलर सी को कितनी कॉस्ट पड़ी होगी गुड्स एंड सर्विसेज से, हमें वो फाइंड करना है। इसमें जीएसटी भी इंक्लूड होना चाहिए। आगे उसने कहा कि एज्यूम करो कि जो डीलर सी है वो आगे फर्दर जो है गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बेच रहा है। ठीक है, मतलब सी जो है वो आगे गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बेच रहा है, हमें ये एज्यूम करके चलना है। देखो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, सी के लिए टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी होगी। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फॉर, या फिर डायरेक्ट लिख लो सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी बड़ी होगी। देखो ए ने जो बी को कितने का बेचा, 15,000 का, 15,000 का। उस पे उसने 3,000 क्या किया, प्रॉफिट कमाया। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 15,000 प्लस ₹3,000। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई सी के लिए, सॉरी बी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी होगी, टोटल 18,000। बी जो है वो बेच रहा है, जो बेची जाती है वो सेलिंग प्राइस होती है, जो खरीदी जाती है वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। क्लियर? तो सी के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, जितने का बेचा जा रहा है सेलिंग प्राइस, प्लस उसमें हम क्या कर देंगे, जीएसटी ऐड कर देंगे। क्लियर? तो अब हम यहां पे जीएसटी निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है जीएसटी। देखो जीएसटी क्या होगा, जितना हमारा टोटल अमाउंट है उस पे हम क्या लगा देंगे, जीएसटी लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा देंगे, जीएसटी। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, ये एमपी से एमपी सेम स्टेट हो रही है, मतलब इंट्रा स्टेट हो रही है। मतलब ये जो हमारा 18% है ये डिवाइड किस में हो जाएगा, 99% में। 9% क्या होगा, सीजीएसटी, और 9% क्या होगा, एसजीएसटी। तो जीएसटी हमारा क्या होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। देखो सीजीएसटी कितना होगा, 9% किसका, जो हमारा टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट कितना है, 18,000। अगेन एसजीएसटी क्या होगा, 9% किसका, जो टोटल अमाउंट है कितना है, 18,000। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना था, 9% ऑफ 18,000। इसमें क्या था, प्लस क्या करना था, 9% ऑफ 18,000। 9% ऑफ 18,000।
अब देखो अगर मैं ये सॉल्व करूं तो कितना आएगा, परसेंटेज हटाऊं, नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 18,000। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 18,000। ये 20 से 20 कैंसिल, अगेन ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 0। 9 8 का 72, 9 1 का 9, 1 16 20। सिमिलरली 9 इंटू 180 भी कितना हो जाएगा 1620, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास ₹3240। ये आ गया हमारे पास क्या, जीएसटी। अब देखो जीएसटी आ गया और सेलिंग प्राइस हमने निकाल ली है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी सी के लिए, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल कॉस्ट फॉर सी। सी के लिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में हमने क्या ऐड कर देना है, जीएसटी। क्यों, क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है इंक्लूडिंग जीएसटी, तो क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। देखो सेलिंग प्राइस कितनी है, अभी हमने ऊपर निकाली थी 18,000 रुपीज, 18,000, इसमें हमने ऐड कर देना जीएसटी ₹3240, तो दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹21240। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आई सी के लिए, ₹21240। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देख लेते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी। जो डीलर बी है उसने कितना नेट टैक्स जो है वो पे किया होगा। देखो नेट टैक्स हम कब कैसे निकालते हैं, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। आउटपुट टैक्स में से जब हम इनपुट टैक्स क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट टैक्स। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट है नेट टैक्स पेएबल, किसका निकालना है, डीलर बी का, पेएबल बाय डीलर बी, बाय डीलर बी। वो कितना होता है, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स में से हम इनपुट टैक्स क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखो अब यहां पर हम निकालेंगे आउटपुट टैक्स माइनस, सॉरी, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं बी के लिए। देखो डीलर बी के लिए आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स कौन सा होगा, ये रहा बी। आगे वाला मैंने क्या बताया था, आउटपुट टैक्स होता है, और पीछे वाला क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं, इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं पहले। इनपुट टैक्स अगर मैं देखूं, यहां पर ए और बी के बीच में कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटर ट्रांजैक्शन हो रही है। कौन सी हो रही है, इंटर ट्रांजैक्शन। इंटर ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं, होल जीएसटी लेते हैं, मतलब ये पूरा 18% लेंगे। 18% किसका लेंगे, जो जितनी हमारी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी, या फिर हम कह लें कि जितनी हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, किसके लिए, बी के लिए। तो इनपुट टैक्स कितना होगा, 18% ऑफ जो हमारे पास इनिशियल अमाउंट थी, कितनी, ₹15,000। ठीक है, तो ये कितना होगा, 18, परसेंटेज हटाए, नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 15,000। 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया, 18 मल्टीप्लाई 150। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ₹2700। कितना हो गया, ₹2700। ये आ गया हमारे पास इनपुट टैक्स। अब हम यहां से निकाल लेते हैं आउटपुट टैक्स। देखो आउटपुट टैक्स, देखो डीलर बी के लिए ये आगे वाला क्या होगा, आउटपुट टैक्स। यहां पर ट्रांजैक्शन कैसी हो रही है, इंट्रा स्टेट हो रही है, मतलब ये जो हमारा जीएसटी है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो ये जो जीएसटी डिवाइड है ये हम ऑलरेडी पीछे क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है मैं दोबारा बता देती हूँ। आउटपुट आउटपुट टैक्स क्या होगा, 9% ऑफ किसका, देखो 15,000 था, इसमें उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 18,000। 9% ऑफ 18,000 प्लस 9% ऑफ 18,000। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं, परसेंटेज हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 18,000। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 18,000। 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 180 हो जाएगा 1620। एक मिनट, हाँ 1620।
अगेन यहाँ पे कितना आ जाएगा 1620, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा, देयरफॉर आउटपुट टैक्स आ जाएगा ₹3240। अब देखो हमारे पास इनपुट टैक्स भी आ गया और आउटपुट टैक्स भी आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, नेट टैक्स निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी, देयरफॉर नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी कितना होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, देखो आउटपुट टैक्स कितना है, ₹3240। इसमें से हमने इनपुट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनपुट टैक्स हमारे पास कितना आया था, ₹2700 आया था। इनपुट टैक्स कितना था, ₹2700। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ₹540। ये हो गया हमारे पास आंसर। मतलब डीलर बी को कितना टैक्स पे करना पड़ा होगा, ₹540। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ डीलर एक्स इन हरपुर यूपी सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹50,000 टू सम अदर डीलर वाई इन द सेम सिटी। नाउ द डीलर वाई सप्लाइज द सेम गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर जेड इन कलकत्ता एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला गया है कि जो डीलर एक्स है वो सप्लाई कर रहा है किसको, डीलर वाई को। डीलर एक्स जो है, जो कि कहां पर है, यूपी में। एक्स जो है, जो कि यूपी में है, वो सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज किसको, वाई को। इन द सेम सिटी, मतलब यूपी वाला जो है सेम सिटी यूपी में क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, इंट्रास्टेट। क्लियर। अब बोला गया है कि जो डीलर वाई है वो सप्लाई कहां कर रहा है, कलकत्ता में। डीलर वाई जो है वो किसको सप्लाई कर रहा है, डीलर जेड को, जो कि कहां पर है, कलकत्ता में, एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। और जहां पर वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 20,000 प्रॉफिट कमा रहा है। अब देखो वो सप्लाई कितने का कर रहा है, ₹50,000 का क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। पहले क्या हो रही है, इंट्रास्टेट। अब जो वाई जो है वो जेड को सप्लाई कर रहा है, जहां पर यूपी वाला कलकत्ता को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो यहां पर हमारी ट्रांजेक्शन कैसी आ गई, इंटरस्टेट। डिफरेंट स्टेट्स हैं तो यहां पर ट्रांजेक्शन कैसी आएगी, इंटरस्टेट। अब जब वाई जो है वो जेड को क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ₹20,000 प्रॉफिट कमा रहा है। आगे क्वेश्चन में बोला गया, फाइंड द आउटपुट एंड इनपुट टैक्स फॉर द डीलर वाई। डीलर वाई के लिए हमें आउटपुट और इनपुट टैक्स क्या करना है, फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में बोला गया, नेट जीएसटी पेएबल बाय डीलर वाई। उसके बाद हमें क्या निकालना है, डीलर वाई का हमें नेट जीएसटी निकालना है। और हमें जीएसटी कितना दिया गया है, हर एक स्टेज पे जीएसटी सेम है, कितना, 28%। हमें जीएसटी गिवन है कितना, 28%। तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, अगर हम हमें क्या निकालना है, डीलर वाई। ये जो डीलर वाई है इसका हमें आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकालना है। अब ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। वाई के लिए ये क्या होगा, आउटपुट टैक्स, और पीछे वाला क्या होगा, इनपुट टैक्स। ये दोनों हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। देखो आउटपुट टैक्स कितना होगा, आउटपुट टैक्स क्या होगा, वाई के आगे वाला आउटपुट। अब यहां पर ट्रांजेक्शन कैसी हो रही है, इंटरस्टेट हो रही है। कैसी हो रही है, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट में हमारा जो जीएसटी है वो पूरा रहता है, कितना, 28%। या फिर लिख लो पहले यहां पे, ये क्या होगा, आईजीएसटी होगा। अब आईजीएसटी निकाल लेते हैं, 28% किसका, जो हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस। देखो 50,000 तो ऑलरेडी यूपी वाई वाले के पास था, अब उसमें 20,000 उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 50,000 में 20,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो प्रॉफिट भी कमा रहा है। जहां पर हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे उस प्रॉफिट को भी क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, 28% हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा, 100। ऑफ की जगह क्या लगा दो, मल्टीपल। अब देखो 50,000 प्लस 20,000 टोटल कितना हो जाएगा, 70,000। कितना हो गया, 70,000। देखो 20 से 20 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आया, 28 मल्टीपल 700। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा, 19600। यह आ गया हमारे पास आउटपुट टैक्स। क्लियर। अब हमने आउटपुट निकाल लिया, अब हम निकाल लेते हैं इनपुट टैक्स। देखो इनपुट टैक्स कितना होगा,
देखो इनपुट टैक्स क्या होगा, ये y के लिए पीछे वाला क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। यहां पर ट्रांजैक्शन कैसी हो रही है, इंट्रा स्टेट हो रही है, मतलब सेम स्टेट में हो रही है। और सेम स्टेट में जीएसटी क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 14%, 28 का हाफ कितना होगा, 14%। 14% किसका होगा, सीजीएसटी, और 14% किसका होगा, एसजीएसटी। तो इनपुट टैक्स हमारा क्या होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है, देखो सीजीएसटी कितना होगा, 14% ऑफ जो हमारे पास स्टार्टिंग में अमाउंट थी कितनी, 50,000 का, 50,000 प्लस 14% अगेन किसका, एसजीएसटी भी कितना होगा, 50,000। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। परसेंटेज हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 50,000। सिमिलरली अगेन 14 परसेंटेज हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा, 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 50,000। यहां पर 20 से 20 कैंसिल, अगेन 20 से 20 कैंसिल। तो 14 मल्टीपल 500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,000। सिमिलरली 14 मल्टीपल 500 7,000। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इनपुट टैक्स कितना हो जाएगा, ₹14,000। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा इनपुट टैक्स। अब देखो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया था कि हमें आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकालना है किसका, डीलर वाई के लिए। अब देखो सेकंड पार्ट है, हमें नेट जीएसटी निकालना है किसका, डीलर वाई का। डीलर वाई का हमें नेट जीएसटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, नेट जीएसटी मैंने आपको क्या बताया था, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, नेट जीएसटी पेएबल बाय डीलर वाई। नेट जीएसटी क्या होगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। देखो डीलर वाई के लिए निकालना है, तो वाई के लिए हम पहले ही आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स निकाल चुके हैं, तो दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो आउटपुट टैक्स कितने, 19,600। आउटपुट टैक्स कितना है, 19,600 माइनस इनपुट टैक्स अभी हमने निकाला कितना, ₹14,000। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ₹5,600। ये हो गया हमारा आंसर। नेट जीएसटी कितना आ गया डीलर वाई का, ₹5,600। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, consultancy services worth ₹50,000 are transferred from Delhi to Kolkata at the rate of GST 18% and then from Kolkata to Nainital with profit ₹20,000 at the same rate of GST. Find the output tax at Delhi, Kolkata and Nainital. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए वैसे ही सेम है। क्या बोला गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज दी जा रही है कितने की, 50,000 की, जो कि ट्रांसफर कहां से हो रही है, दिल्ली टू कोलकाता। सबसे पहले सर्विस कहां से हो रही है, दिल्ली से कोलकाता की तरफ। कितने पे, 50,000 रुपीस 50,000। ये कोलकाता को क्या दी जा रही है, सर्विस दी जा रही है। कितने जीएसटी पे, 18% जीएसटी। जीएसटी कितना दिया है हमें, 18%। आगे बोला गया है, देन आगे ट्रांसफर कहां से हो रही है, देन फ्रॉम कोलकाता टू नैनीताल। अब ये कोलकाता से नैनीताल हो रही है। ठीक है, कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ₹20,000। कोलकाता वाला 20,000 क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। जब वो सर्विस किसको दे रहा है, नैनीताल को दे रहा है, एट द सेम रेट ऑफ जीएसटी। जीएसटी सेम है कितना, 18%। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें आउटपुट टैक्स निकालना है तीनों के लिए, दिल्ली के लिए भी, कोलकाता के लिए भी और नैनीताल के लिए भी। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं यहां पे देखूं, मेरे पास अगर मैं फर्स्ट पार्ट देख लूं पहले। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, हमें आउटपुट टैक्स किसके लिए निकालना है, दिल्ली के लिए। आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। देखो दिल्ली और कोलकाता कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, इंटरस्टेट। डिफरेंट स्टेट्स है ना, कोलकाता और नैनीताल भी क्या हो रही है, इंटरस्टेट। दोनों जगह ट्रांजैक्शन कैसी हो रही है, डिफरेंट स्टेट हो रही है। देखो आउटपुट टैक्स क्या होगा, दिल्ली के लिए ये आगे वाला क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। अब देखो ये इंटरस्टेट की बात हो रही है, इंटरस्टेट में क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है, आईजीएसटी। आईजीएसटी में पूरा जीएसटी लगेगा कितना, 18%। 18% किसका, जो हमारे पास क्या थी, 50,000 रुपीज था, उस पर क्या लग जाएगा, 18%। परसेंटेज हटाएं, नीचे क्या आ जाएगा, 100। ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 50,000। क्लियर,
20 से 20 कैंसिल, कितना आ गया 18 मल्टीपल 500, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट टैक्स कितना आ जाएगा ₹9000। ये हो गया हमारा आंसर। दिल्ली का आउटपुट टैक्स कितना आ गया ₹9000। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड देख लेते हैं कोलकाता के लिए आउटपुट टैक्स। देखो अब हमें किसके लिए निकालना है, कोलकाता के लिए। आउटपुट टैक्स एट कोलकाता। देखो आउटपुट टैक्स क्या होगा कोलकाता के लिए, जब वो कहां पर सर्विस दे रहा है, नैनीताल को दे रहा है। ये आगे वाला क्या होगा, आउटपुट टैक्स होगा। अगेन ट्रांजैक्शन कैसी हो रही है, यहां पर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है। इंटरस्टेट है मतलब आईजीएसटी निकालेंगे, ठीक है। आईजीएसटी, आईजीएसटी में अगेन क्या होगा, पूरा 18%। 18% किसका होगा, देखो कोलकाता को, जब उसने, दिल्ली ने कोलकाता को सर्विस दी, कितने की दी, 50,000 रुपीज की सर्विस दी। अब उसपे उसने 20,000 क्या किया, प्रॉफिट कमाया। तो इस 50,000 में हम 20,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्रॉफिट आपने हमेशा क्या करना होता है, ऐड करना होता है। 18% परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100, ऑफ की जगह क्या होगा मल्टीप्लाई। 50,000 प्लस 20,000 टोटल कितना बन जाएगा, ये 70,000। 70,000, 20 से 20 कैंसिल, कितना हो गया 18 मल्टीपल 700। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 18 मल्टीपल 700, ये हो जाएगा 12600। ये आ गया हमारे पास आउटपुट टैक्स किसके लिए, कोलकाता के लिए। अब हमें लास्ट निकालना है किसका, आउटपुट टैक्स निकालना है नैनीताल का, ठीक है। आउटपुट टैक्स एट नैनीताल। देखो नैनीताल का अगर हम आउटपुट टैक्स देखें, नैनीताल ने आगे कोई सर्विस प्रोवाइड ही नहीं की है, उसने आगे कोई भी सर्विस नहीं दी है, तो इसके लिए आउटपुट टैक्स कितना होगा, 0 होगा। जो सर्विस आगे दी ही नहीं जा रही है उसके लिए आउटपुट टैक्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे कोई भी रीसेल या फिर कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड की जा रही है, वहां पर हमेशा आउटपुट टैक्स क्या होता है, 0 होता है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर अ ट्रेडर मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर ₹15,680 exclusive of GST. GST is 12%. Gagan, a customer for this refrigerator, asked the trader to reduce the price of the refrigerator to such an extent that its reduced price plus GST is equal to the marked price of the refrigerator. Find the required reduction. देखो क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि एक ट्रेडर है और उसने क्या किया, रेफ्रिजरेटर की मार्क प्राइस कितनी रखी हुई है, ₹15,680, जिसमें जीएसटी नहीं है। एक्सक्लूसिव मीन जीएसटी नहीं है, पर जीएसटी कितना है, 12% है। अब बोला गया है कि गगन जो है वो एक कस्टमर है जो कि इस रेफ्रिजरेटर को क्या खरीदने आया है। अब वो ट्रेडर को क्या कहता है कि इस रेफ्रिजरेटर की जो एमआरपी है वो क्या कर दो, इतना कम कर दो कि अगर हम जीएसटी भी ऐड कर दे तब भी वो किसके इक्वल रहे, मार्क्ड प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर के इक्वल रहे। तो हमें क्या निकालना है, हमें रिक्वायर्ड रिडक्शन निकालना है कि कितने रुपीस इस एमआरपी में से कितने रुपीस जो है वो कम किए गए होंगे। देखो ध्यान से समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक डीलर के पास जो है एक रेफ्रिजरेटर है जिसका मार्क्ड प्राइस जो है वो जीएसटी के बिना कितना है, ₹15,680 है, और जीएसटी रेट कितना दिया गया, 12%। अब कंडीशन क्या दी गई है कि कस्टमर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि जीएसटी लगने के बाद भी मुझे जो टोटल पेमेंट है वो कितनी देनी पड़े, एग्जैक्टली 15,680 रुपीस ही पे करना पड़े। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो प्राइस होती है, मींस जो एमआरपी है, उसमें जो जीएसटी जब भी हम ऐड करते हैं तब हमें क्या मिलता है, फाइनल अमाउंट मिलता है जो हमें पे करना होता है। और हमें हमेशा पता है कि जब भी जीएसटी ऐड होगा तो एमआरपी में ऐड होने के बाद हमेशा जो फाइनल अमाउंट होती है वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। जीएसटी कभी भी माइनस नहीं होता है, वो हमेशा क्या करेगा, जो एमआरपी है उसमें ऐड होके हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा वो ज्यादा ही होगा। लेकिन यहां पर क्या है, उल्टा है कि फाइनल अमाउंट जो है वो फिक्स्ड है। उसने बोला क्या है, जो फाइनल अमाउंट है वो फिक्स्ड रहना चाहिए, कितना, 15,680, और उसी के अंदर जो है वो जीएसटी भी इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर को अपना बेस प्राइस, मतलब जो बिफोर जीएसटी प्राइस है वो क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि जीएसटी ऐड होने के बाद भी टोटल अमाउंट कितना रहे, ₹15,680।
अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, हमें ऐसा रिड्यूस प्राइस फाइंड करना है जिसमें 12% जीएसटी ऐड करने के बाद भी फाइनल बिल कितना रहे, इतना ही रहे, 15,680 रहे। तो देखो कैसे करेंगे। हमें मार्क्ड प्राइस कितना दिया है, 15,680, और हमें जीएसटी कितना दिया, 12%। ठीक है, इसमें हमारे पास जीएसटी नहीं है। ठीक है, जीएसटी अमाउंट इसमें ऐड नहीं है। अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं कि न्यू एमआरपी, न्यू मार्क प्राइस लेट कर लेते हैं। लेट द न्यू मार्क प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर बी ₹X। हमने रेफ्रिजरेटर की न्यू मार्क प्राइस लेट कर ली, कितनी, X। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो हमें ऐसी क्या करनी है, न्यू मार्क्ड प्राइस जो है, ठीक है, न्यू मार्क्ड प्राइस में हम 12% जीएसटी भी ऐड कर दे, तब हमारे पास कितना अमाउंट आ जाए, ₹15,680। मतलब आज आके हमें पे तो इतना ही करना है। ठीक है, ये तो पे जो फाइनल अमाउंट है ये हमें इतना ही पे करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने न्यू मार्क प्राइस लिया उसको लेट किया हमने X, तो इस X में हम क्या करेंगे, 12% जीएसटी ऐड कर देंगे। 12% किसका, जो न्यू मार्क प्राइस है कितना, X का, वो हमारा कितना होगा, 15,680। तो कैसे करेंगे, इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। X प्लस 12% कितना होगा, 12 डिवाइड बाई 100, ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, X इज इक्वल टू 15,680। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, X प्लस 12, X डिवाइड में कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 15,680। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 1। अब देखो 1 और 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा। यहां पर कितना आ जाएगा, 100x प्लस 12x इज इक्वल टू 15,680। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 100x प्लस 12x, टोटल कितना बन जाएगा, 112x। 112x डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 15,680। 15,680। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। x को यहीं पे रहने दो, 15,680 को यहां पे ले जाओ, 100 ऊपर आ जाएगा और 112 कहां चला जाएगा, नीचे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 140। सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू ₹14,000। अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, न्यू मार्क प्राइस आई। मुझे निकालना क्या है, रिक्वायर्ड रिडक्शन निकालना है। मतलब जो स्टार्टिंग में मार्क प्राइस थी उसमें से कितने पैसे कम करने पड़ेंगे कि हमारे पास न्यू मार्क प्राइस आ जाए। देखो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रिडक्शन प्राइस। रिडक्शन प्राइस कितना होगा कि कितने पैसे कम किए गए होंगे। जो हमारे पास क्या थी, ओरिजिनल मार्क प्राइस थी 15,680 में से हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यू मार्क प्राइस है इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ₹1680। ये हो गया हमारा आंसर। हमें क्या करना था कि हमें ऐसा रिड्यूस प्राइस फाइंड करना है जिसमें 12% जीएसटी ऐड करने के बाद भी जो हमारा फाइनल बिल है वो कितना रहना चाहिए, 15,680 रुपीज। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना था, रिक्वायर्ड रिडक्शन निकालना था। मतलब इस अमाउंट में से 1680 रुपीज क्या किए गए होंगे, कम किए गए होंगे, तभी जाके हमारे पास जीएसटी ऐड करने के बाद भी इतने ही पैसे हमें क्या करने हैं, पे करने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहां पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, और ये एक्सरसाइज भी यहां पर कंप्लीट होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और चैप्टर 1 जीएसटी अब कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना फीडबैक या फिर डाउट्स शेयर करना। मैं आपको क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली पे जाकर सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके लिए मैंने इस चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई है जहां आपको सारे लेक्चर्स एक जगह मिलेंगे, ताकि आपको किसी भी वीडियो को ढूंढने की जरूरत ना हो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिल सकें। अगर ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए यूजफुल हो तो उनके साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।